कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में कमाल कर रखा है। जहां पर भी ये दोनों नेता एकजुट होकर जनसभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर एक जोश का संचार हो जाता है, जोश बढ़ जाता है। लेकिन इनमें एक बड़ी खामी जो देखने को मिल रही है वो यह है कि दोनों ही भीतरगात से अपरिचित हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भीतरगात है जिसका सामना राहुल गांधी को काफी वक्त से वक्त पर करना पड़ रहा है, ऐसे ही भीतरघात से यानी कहें कि अंदरूनी गुटबाजी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रूबरू हो रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये दोनों नेता इतने समझदार होने के बावजूद भी अपनी पार्टी के अंदर इस गुटबाजी को, इस अंदरूनी कले को क्यों समझने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी आजम खान का ये सबसे बुरा सियासी दौर चल रहा है। आजम खान जेल में बंद हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ वक्त पहले आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात की थी। आजम खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। जो खबरें आई उसके मुताबिक आजम खान ने अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि आप रामपुर सीट पर खुद चुनावी मैदान में उतरें, क्योंकि यहां पर आप चुनावी मैदान में कामयाब हो सकते हैं। आप चुनावी मैदान में रामपुर लोकसभा सीट से अगर लड़ेंगे तो यहां पर आप जीत जाएंगे और आपके चुनावी मैदान में उतरने से रामपुर लोकसभा सीट पर किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान की बात को नजरअंदाज कर दिया और उन आजम खान की बात को अखिलेश यादव नजरअंदाज कर गए कि जो आजम खान समाजवादी पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने में बहुत ही मेहनत किए थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता तक पहुंची। ये बात आजम खान के विरोधी भी कह सकते हैं। और अखिलेश यादव ने यह भी नहीं गौर फिक्र किया कि वो आजम खान के जिनको नजरअंदाज करने के इल्जाम जब अखिलेश यादव पर लगे, हालांकि उनमें कितनी सच्चाई है हम इसकी तह में नहीं जाएंगे, लेकिन जब यह इल्जाम अखिलेश यादव पर लगा कि वो आजम खान को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आजम खान के समर्थक काफी संख्या में समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में कई ऐसे वफादार रहे कि कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए या उन्होंने अपनी सियासी राह अलग हमवार कर ली। ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में देखने को मिला कि जब समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता अखिलेश यादव की कार्यशैली से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी छोड़ गए। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को भी कई नेता अलविदा बोल चुके हैं और वो कद्दावर नेता जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, जो सत्ता में रहे, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन जब कांग्रेस पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने में देर नहीं लगाई और उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहना बेहतर समझा। आज वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में हैं, वहां पर उनको कुछ को टिकट मिला है, कुछ टिकट की आस में है और कुछ वहां से मायूस हो चुके हैं। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ये दोनों मिलकर के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन में जो दोनों पार्टियां शामिल हैं, दोनों ने कमाल कर रखा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण का और द्वितीय चरण का मतदान हुआ उसमें माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने काफी कमाल किया है। काफी जगह से उनके चुनावी मैदान में कामयाब होने की काफी उम्मीदें हैं। नतीजे 4 जून को बता देंगे कि इन दोनों की जो ये जोड़ी थी, जो ये काबिलियत थी, जो एकजुटता थी, वो कितना कामयाब रहेगी। लेकिन फिलहाल जो सामने नजर आता है वो यही है कि दोनों नेता किसी तरीके की कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं से पार्टी के उन सीनियर नेताओं को बड़ी शिकायत है
कि जो पार्टी के वफादार हैं और आज भी इन पार्टियों में वो बने हुए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। समाजवादी पार्टी में तो कुछ अंदरूनी तरीके की अलग ही भीतरघात है, कुछ अंदरूनी तरीके की अलग ही गुटबाजी है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पर यह इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस ने उन पुराने सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर दिया कि जो बरसों से ये चाहते थे कि हमको चुनावी मैदान में टिकट मिले, लोकसभा चुनाव में हमको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाए। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको नजरअंदाज कर दिया। यहां यह बात कहना भी मैं जरूरी समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी से कई दिग्गज नेता इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए, वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उनका इल्जाम यह था कि कांग्रेस हाईकमान, खासतौर से राहुल गांधी, उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी के पास उनसे मिलने का समय नहीं है। वो राहुल गांधी से राजनीतिक तौर पर सलाह मशवरा करना चाहते थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने उनको वक्त नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने में देर नहीं लगाई। इसलिए ये जो इनकी जोड़ी है राहुल की और अखिलेश यादव की, भले ही ये इस लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर के बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हों और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो, लेकिन कितना बेहतर होता कि दोनों नेता अपनी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसको भली भांति समझते और उन नेताओं का सम्मान करते कि जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी के बुरे वक्त में भी वो साथ रहे। और अगर अब भी हम कहें तो कांग्रेस पार्टी का अब भी कोई अच्छा वक्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नैया अब भी राजनीतिक तौर पर हिचकोले ले रही है, उसको जरूरत है एक किनारे की। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या कमाल कर पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी में जो भीतरघात है, जो पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज किया गया और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने तो कितनी सेवा की, कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं को भी दरकिनार कर दिया कि जो एक नहीं बल्कि कई बार चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कामयाबी हासिल की। ऐसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ उस वक्त देखने को मिली थी कि जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी से कई सीनियर नेताओं ने दूरी बना ली, वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, कुछ ने अपनी पार्टी बना ली, या कहें कि कुछ अब भी सही मौके की तलाश में हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो अपना नया राजनीतिक विकल्प तलाश कर लेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नेता जो जैसे अखिलेश यादव हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राहुल गांधी जो कि मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं, फिर से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जो सांसद का चुनाव फिर से लड़ रहे हैं और उन्होंने रामपुर में आजम खान को नजरअंदाज करके वहां पर एक तरीके की गुटबाजी की स्थिति पैदा हो चुकी है। कहीं ये गुटबाजी रामपुर की सीट पर अखिलेश यादव को नुकसान ना दे जाए और राहुल गांधी को, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में ही अगर हम बात करें तो कई नेता ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको सियासी तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और कई नेता पार्टी में हैं लेकिन उन्होंने पार्टी के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बावजूद भी उनको इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी उनको चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का कहीं ना कहीं से मौका देगी। यह सिर्फ महाराष्ट्र की ही स्थिति नहीं है बल्कि कई जगह पर ऐसा देखने को मिला है। तो इस बारे में सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सफल पार्टी जिसका चुनावी रथ, जिसका बल्कि कहें कि जिसका कामयाबी का रथ 2014 से जो शुरू हुआ था चलना वो आज तक जारी है, उससे मुकाबला कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल मजबूती से मुकाबला कर रही है। लेकिन ये जो भीतरघात है, ये जो अंदरूनी कलह है, ये जो पार्टी के अंदर चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके अंदर गुटबाजी है। नेताओं के एक के बाद एक ऐसे बयान भी सामने आते रहते हैं जो कि अखिलेश यादव के खिलाफ होते हैं, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ होते हैं, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ होते हैं, नजरअंदाज करने के इल्जाम लगते हैं।
ऐसे में कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एकजुट होने के बाद भी इस लोकसभा चुनाव में सियासी नुकसान ना उठाना पड़ जाए, ये बात मैंने आपके सामने रखी। फिर किसी सियासी चर्चा के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।